अभी तक का आंकड़ा बताता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। पार्टी बहुमत के आंकड़े के करीब है, लेकिन दो सवाल अहम हैं कि क्या बीजेपी सरकार बनाने के लिए शिवसेना का समर्थन लेगी और प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि इस बीच एनसीपी ने भी बीजेपी को बाहर से समर्थन देने की बात कही है, लेकिन संघ ने इस पर ऐतराज जताया है। जबकि बैठक के बाद शिवसेना ने कहा कि सारे विकल्प खुले हुए हैं। अब ये तो तय हो गया है कि महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और शिवसेना दूसरे नंबर पर। मतलब ये कि एक वक्त तक जो दल बड़े भाई की भूमिका में था, अब वो छोटे भाई के स्थान पर आ गया है। जाहिर है इसकी खलिश शिवसेना को तो होनी ही है, लेकिन जब लड़ाई सत्ता के लिए हुई है तो सवाल यही उठने लगे हैं कि क्या दोनों बिछड़े दल फिर से मिलेंगे। 25 साल पुराने संबंधों के नाम पर दोनों दल अगर फिर से मिल भी जाते हैं तो सवाल ये उठेगा कि सीएम कौन होगा। हालांकि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से लेकर संघ विचारक तक ये कहने से गुरेज नहीं कर रहे हैं कि बड़ा दल होने के नाते सीएम तो बीजेपी का ही होना चाहिए। इस समय कह सकता हूँ महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का बीजेपी का बनेगा और बाकी सारी चीजें कौन साथ में होगा नहीं होगा इसका फैसला हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। साधारणतः सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, तो बीजेपी का ही कैंडिडेट मुख्यमंत्री रहेगा। महाराष्ट्र की सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी के पास शिवसेना से हाथ मिलाने के सिवाय कोई दूसरा चारा है भी नहीं। दोनों दलों के बीच रहा स्वाभाविक गठबंधन भी इसी ओर इशारा करता है। गौरतलब है कि चुनावी रैलियों में बीजेपी ने महाराष्ट्र की जनता के सामने जितना कांग्रेस को कोसा था, उतना ही एनसीपी को भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और तमाम दूसरे बीजेपी के नेताओं ने एनसीपी को भ्रष्टाचारवादी तक कहा था। लिहाजा बीजेपी और एनसीपी का मिलन स्वाभाविक कतई नहीं लगता। ये फैसला किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए हम मदद करेंगे। हम सरकार के बाहर से मदद करेंगे और ये फैसला हमारे पार्टी की ओर से आज हमने हमारे शीर्ष नेतृत्व के साथ करके हमने लिया है। मैं आशा करता हूं कि महाराष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश में पुराना संबंध फिर से कायम हो जाए तो अच्छा होगा। एनसीपी के साथ कोई गठबंधन की नहीं, मैं नहीं मानता हूं, उसकी संभावना मुझे नहीं लगती। लेकिन शिवसेना और बीजेपी दोनों जैसे पुराने साथी रहे कई सालों से, वह संबंध बना रहे और उसके आधार पर दोनों मिलकर के सरकार बनाए तो अच्छा होगा। हालांकि प्रदेश में शिवसेना और बीजेपी के बीच फिर से गठबंधन इस बात पर निर्भर हो सकता है कि बीजेपी सीएम के तौर पर किसका नाम आगे बढ़ाती है। संभव है शिवसेना पहले सीएम का पद खुद के खाते में रखना चाहे और उसके लिए उद्धव ठाकरे का नाम आगे बढ़ाए। लेकिन जब इस बात पर सहमति नहीं बन पाए तो संभव है कि शिवसेना बीजेपी में से ही अपनी पसंद का नाम आगे करे। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि वो नाम और चेहरा कौन होगा। इस समय नागपुर से हरीश तिवारी और मुंबई से सरोजनी श्रीहर्ष के साथ वसीम हैदर।